पासी एजेंसी की जी जय मसीह। पासी मेरा मतलब सवाल है, मतलब कुछ आजकल मतलब के सेवा के दौरान मतलब कि किसी की जो टीचिंग होती है जी मतलब एक वीडियो देखा था, मेरे कहने का मतलब है मैंने। हाँ तो वो मतलब कि उस लड़की में मतलब कि दुष्ट जो बोल रहा है दुष्टात्मा, वो कह रहा है मैं लूसीफर हूँ। अच्छा तो जो मतलब प्रचारक है लेडीज, तो वो उससे बात कर रही है, तो पहले क्या करता था, स्वर्ग में क्या करता, ये सब कुछ उससे पूछ रही है। तो मेरा मतलब क्वेश्चन ये है कि मतलब कि लूसीफर ऐसे डायरेक्ट किसी में आ सकता है? ओके 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 हाँ जी। ओके और इसी के साथ मतलब कि एक लड़का और है, वो मतलब कि 16 या 17 या 18 साल का, तो वो मतलब कि प्रचार करता करता, प्रार्थना करता करता एकदम से जैसे मतलब कि आवाज को कड़कदार से करके कहता है कि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसे ऐसे करके मतलब बोलता है। क्या परमेश्वर मतलब कि ऐसे किसी में आकर ऐसे बोलता है, या मतलब कि लूसीफर भी ऐसे आकर डायरेक्ट मतलब आ सकते हैं इंसान में? ओके ओके। और आप शायद बंटी हैं? हाँ जी, हाँ जी बस। गुड गुड गुड। ओके, जितने दर्शक हैं आई गेस 1400 प्लस, आप सभी को बंटी जी का प्रश्न शायद समझा होगा और मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। ये कहते हैं कि अभी इन दिनों में कुछ वीडियो हम तो जिसने बनाई उसका भी नाम नहीं ले रहे हैं, कहाँ से आया उसका भी नाम नहीं ले रहे हैं, और हमको किसी को पर्सनल अटैक नहीं करना है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि मार्केट में, मसीह मार्केट में एक वीडियो चल रहा है, कई लोगों ने मुझे भी भेजा और अभी बंटी जी ने भी पूछा ना। वो लड़की जिसके ऊपर मैं बात कर चुका हूँ शायद 1-4 दिन पहले। देखिए मैंने अभी अभिषेक से कहा, अभी इनका कॉल आने से पहले मैं अभिषेक से कह रहा था कि अगर कोई प्रभु में, वो लड़का हो लड़की हो, पुरुष हो स्त्री हो, अगर वो यीशु में, तो दुष्ट आत्मा, शैतान तो दूर की बात है, दुष्ट आत्मा लूसीफर जो उसका बॉस है उसकी तो दूर की बात है, दुष्ट आत्मा तक अटैक नहीं कर सकती। लूसीफर तो उसका पावर ज्यादा है, दुष्ट आत्मा की बात कर रहा हूं, नहीं आ सकती। लूसीफर क्यों आएगा? लूसीफर मध्य आकाश में है, वो क्या कैसे चैनलाइज करता है हम सभी इस बात को जानते हैं। इसके ऊपर मैं टीचिंग दे चुका हूं, द टीचिंग ऑफ सैटन, उसके ऊपर मैं बात कर चुका हूं डिसाइपलशिप ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है ना। वो क्यों आएगा? नंबर 1 हम सभी जानते हैं, ये देना द बुक ऑफ जॉन, ठीक से सुनना और ठीक से देना, यूहन्ना की किताब उसका 8 का 44, जॉन चैप्टर 8 वर्स 44। मैं चाहता हूं कि पहले आप इसको सुन ले। और अच्छा प्रश्न किया बंटी जी, अच्छा प्रश्न किया। ओके, लिखा है तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा, सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरना झूठ का पिता। मतलब लूसीफर और उसके जितने भी एजेंट्स, दुष्ट आत्मा, ये सब एक ही चीज पे टिके हैं या एक ही चीज पे चलते हैं, ये झूठ है। जो वीडियो का जिक्र आप बंटी जी आपने किया, और जो वीडियो और भी कहीं पे बना रहे होंगे, मैं इसको तमाशा बोलता हूं। मैं इसको कहता हूं कि एक बड़ा तमाशा चल रहा है आजकल। और मुझे देखो गुस्सा भी है, हंसी भी आई थी, मैंने कहा था, और अभी कह रहा हूं कि दुख है कि ऐसे लोग, दुख है, रिपीट कर रहा हूं, दुख है कि ऐसे लीडर उनके चर्च को चला रहे हैं। अब आप सोच के देखिए, अगर लीडर ऐसा है तो वो लीडर ऐसा होके लेडी या जेंट्स ऐसा होके चर्च को क्या सिखाएगी? लीडर ही भटका है तो चर्च को कितना भटका देगी। सबसे पहले वो जो भी लेडीज है जिसने ये वीडियो पे बात करी कि लड़की को दुष्ट आत्मा लगा है, वो कहती मैं इब्लिस हूं, तो मेरा पहला प्रश्न ये है, अगर वो लड़की विश्वासी है तो, या वो लड़का विश्वासी जो दूसरा वीडियो का जिक्र आपने किया, अगर प्रभु में है, यीशु का लहू है, पवित्र आत्मा की छाप है, दुष्ट आत्मा गई कैसे? दुष्ट आत्मा छोड़ो, ये तो लूसीफर है, वो गई कैसे? ये सबसे पहली बात, ये बिल्कुल ड्रामा है, तमाशा है, मैं इसको कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता, ये बिब्लिकल है। दूसरी बात, हम सबके पास में बाइबल काफी है ना, क्या सही है क्या गलत है। तो इसका मतलब है कि लूसीफर को एंटरटेन किया जा रहा है, पता नहीं किसी तरीके से झूठ को सहारा लेके, और कहते हैं कि देखो इसने कहा ये सही है तो ये सही है, इसने कहा ये सही है तो ये सही है। इसको कहते हैं मूर्खता, महामूर्खता, नॉट मूर्खता, महामूर्खता।
तो ऐसे लोगों के हाथ में आज चर्च चला गया है जिसके लीडर्स की मेंटालिटी ऐसी है। वो लड़का जिसका आपने जिक्र किया कि उसके अंदर अचानक से इब्लीस आ गया, ये भी नॉनसेंस, मूर्खता है। कैसे आ सकता है? अगर वो खुद को प्रभु का दास कहता है या जो भी प्रभु का जन कहता है, तो दुष्टात्मा आ कैसे सकती है? लूसीफर आ कैसे सकता है? ये तो टोटल बाइबल के खिलाफ हो गया। अगर ऐसा है तो किसी में भी आ सकती है उनके हिसाब से, लेकिन बाइबल के मुताबिक बिल्कुल नहीं आ सकती। तो इसको मैं ड्रामा वीडियो बोलूंगा। जी ब्रदर। हाँ जी, पसी मतलब कि ये तो हो गया शैतान का, लूसीफर का, ये तो मैंने देखा ही देखा। राइट। मैं कह रहा था कि जो मतलब कि 16 से 20 साल का लड़का है ना, वो अपने आप को प्रॉफिट कहता है। ओके। और मतलब कि वो जब प्रार्थना करता है ना किसी पे, तो वो मतलब कि उन लोगों के ऊपर मतलब कि अपने आप को जाहिर करता है कि मेरे अंदर यहोवा परमेश्वर, और वो बोलता है मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें अपनी सेवा के लिए चुन रहा हूँ। ऐसी ऐसी मतलब की बातें बोलकर वो अपने आप को अपने आप को दूसरों पे जाहिर करता है कि मेरे अंदर परमेश्वर आ गया है, और वो उनसे ऐसे बात करता है। मेरा ये मतलब कि क्वेश्चन था कि यहोवा परमेश्वर भी ऐसे किसी बंदे के अंदर आ सकता है? ओके 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 ओके। अब क्योंकि इससे कनेक्टेड है इसलिए जवाब दे रहा हूँ, नहीं तो एक प्रश्न से दो अलाउड नहीं है, एक ही अलाउड है ना। बंटी जी, आपने कहा कि वो लड़का 15-18 साल का जो भी है वो खुद को प्रॉफिट कहता है और कहता है कि मेरे अंदर परमेश्वर आता है, और वो दूसरों को कहता है कि तुमको प्रभु ने चुना है। मेरा एक प्रश्न है बंटी जी, आपसे भी और जितने दर्शक दिख रहे हैं आपसे भी, इन सभी से प्रश्न है, क्या परमेश्वर सेवकों का ही होता है? क्या जिसका उद्धार हो गया उसका नहीं होता? जबकि बाइबल कहती है यूहन्ना 1:12। बंटी जी, मैं आपका जवाब दे रहा हूं, लाइन में बने रहे। यूहन्ना 1:12, और जो बोला वही देना ना। लिखा है, परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया उन्होंने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक दिन का विश्वासी हो या 100 साल का, या फिर आप जो भी बोल लो, ठीक है ना, वो सब परमेश्वर का बेटा बेटी बन जाते हैं, और परमेश्वर पिता उनका पिता बन गया। तो बाप बात करे डायरेक्ट या बीच में कोई एजेंट चाहिए? बंटी जी, अगर ऐसा चल रहा है ना, वो ऐसी दुकान लगा के बैठा है कि अगर मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रॉफिट हूं, परमेश्वर का यहोवा मेरे अंदर है और तुम्हारे लिए बात कर रहा है, तो मैं तो उसको बोलूंगा जिसके लिए वो बात कर रहा है, उस व्यक्ति को बोलूंगा कि भाई तुम प्रॉफिट का क्यों सुन रहे हो? तुम डायरेक्ट प्रभु से पूछो ना कि प्रभु मुझे तू क्यों नहीं बात कर रहा है? अगर तू मेरा बाप है, मैं तेरा बेटा हूं, तो डायरेक्ट मुझसे बात कर। ये बीच में एजेंट क्यों? मैं ये कहूंगा। यस ब्रदर। हाँ बिल्कुल, बस ही मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ सेम। कोई विश्वासी के अंदर ऐसे करके लड़की के अंदर, लड़की करी है, उनको मतलब के बोलने लगी कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, और अपने आप को लोगों के ऊपर बता रही कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मतलब परिवार के लोगों के ऊपर। तो मैंने सीधा उनको कहा, मैं कभी परमेश्वर ऐसे सीधा बात नहीं करता है, और इसके पीछे आप सिर्फ प्रार्थना करोगे, प्रभु हमें आप बताएं कि ये क्या बात है। या एक सेकंड बंटी जी, आपके बात सुनते सुनते कुछ क्लिक हो गया। यशायाह की किताब उसका 14 का 12 देना, यशायाह 14 का 12। कनेक्शन अच्छा है। देखो लूसीफर क्या कर रहा है, इब्लीस क्या कर रहा है, ठीक है। या एक सेकंड दीजिए। ओके, हाँ 12 से ही पढ़ेंगे। दरअसल एक व्यक्ति है, इसका नाम क्या है, इसकी शुरुआत होती है यशायाह 14 का 1 से, यहोवा याकूब पर दया करेगा, इज़राइल को फिर अपनाकर उन्हीं के देश में बसाएगा, परदेसी में उनसे मिल जाएंगे। ऐसे बात करते करते वो पहुंचता है बेबीलोन में। यशायाह प्रोफेसी कर रहा है बेबीलोन से, और करते करते हाँ वचन 4, उसी दिन तू बेबीलोन के राजा पर ताना मारकर कहना। तो यशायाह बात कर रहा है लूसीफर की, लेकिन वहां एक व्यक्ति था जिसके अंदर लूसीफर है। माय गुडनेस। और वो व्यक्ति क्या कह रहा है मैं बताता हूं। तो अब हमको फिर पढ़ना होगा वचन 13। कहता है, तू मन में कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। इसका मतलब है वो मन में कहता था। अब आगे क्या कहता है, मैं आपको 14 पढ़ता हूं, वचन 14 पढ़ा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। माय गुडनेस, ये किसका नेचर है? ये लूसीफर का। तो लूसीफर खुद को डायरेक्ट आकर नहीं कह सकता पब्लिक में कि मैं परमेश्वर बन गया हूं, लेकिन वो लोगों को चुनता है। अविश्वासियों को चुन लिया, विश्वासियों को जिसके अंदर गलत स्पिरिट है। मैंने अभी कहा जो गलत तरीके से चल रहेगा उसको तो पक्का यूज करेगा, और वो कर रहा है, ठीक है ना। तो उसके थ्रू
उस पास्टर के थ्रू, प्रॉफिट के थ्रू, लेडी हो या जेंट्स हो, उसके थ्रू वो कहलवा सकता है कि देखो मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, जबकि परमेश्वर को परमेश्वर ही रखना है, खुद परमेश्वर नहीं बनना। ये कनेक्शन है। यस बंटी जी। बिल्कुल 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 बात सही। तो मैंने उनको इस बात के लिए मना किया, और जैसे ही मतलब कि उसके ऊपर दोबारा मतलब कि हमने प्रार्थना किया तो उसके अंदर दुष्ट आत्मा निकली। बाप रे। तो जो मतलब कि कह रहा था ना कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं इसमें आ गया हूँ, तो वो मतलब कि उसके लिए जब प्रार्थना करी तो वो दुष्ट आत्मा निकली। तो मतलब कि मैं इस बात को मतलब कि इसलिए उठाया कि बहुत सारे लोग आज मतलब कि इस चीज को लेके चलते हैं कि हाँ जी देखो इस पास्टर के अंदर या जो भी लेडीज है इसके अंदर इतनी सामर्थ्य कि लूसीफर को निकाल दिया इसने। ओके ओके। या कोई ऐसे मतलब कि वो जो प्रॉफिट 1617 देखो खुद इसके अंदर यहोवा परमेश्वर आ गया। राइट राइट। देखिए बंटी साहब, हमको ये बात समझना होगा कि शैतान का एक ही काम है, बहकाना, डिसीव करना, मतलब फंसाना। वो अच्छे अच्छे लोगों को फंसा दिया। अब देखो, आपने जो पहला वीडियो का जिक्र किया ना, हम तो नाम नहीं ले रहे हैं, नाम लेने में कोई बाप, किसी के बाप से डरते भी नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन वो लेडी बोल रही थी जिसके अंदर दुष्टात्मा थी, और जो उससे बुलवा रही थी ना फोन के ऊपर, वो लेडी कन्विंस हो गई कि सच में ऐसा ही है। अब आप सोच के देखो वो कितनी बहक गई, एक लूसीफर के झूठ में वो बहक गई। और आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि कोई अन्य भाषा का दान नहीं बात करने से, मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से, बाइबल के हिसाब से वो तो टोटल जिब्रिश है, नॉन बिब्लिकल है, लेकिन उनके हिसाब से उनको लगता है कि वो अन्य भाषा पवित्र आत्मा का दान है। तो दान तो पहली बार सबको नहीं मिलता, तो उसको नहीं मिला और उसने कहा कि मैं बात नहीं करूंगी, और शैतान उसके अंदर घुस जाता है। ये क्या चक्कर है? अच्छा, मुझे खुशी होती अगर वो ये कहती मैंने यीशु को अपनाया नहीं, मैंने यीशु को ठुकरा दिया इसलिए शैतान आ गया, तो ये बिब्लिकल है, क्योंकि जो यीशु को ठुकराएगा शैतान उसके अंदर घुसेगा। लेकिन ये तो टोटल अलग दिशा में चला गया, कहती मैं दान को स्वीकार नहीं करी तो शैतान घुस गया। तो इसका मतलब है कि बंटी साहब, हम जितने भी इनके हिसाब से जो जिब्रिश बात नहीं करते, हम सबके अंदर दुष्ट आत्मा है, तो फिर हम लोग क्यों नहीं ऐसे जैसे वो लड़की कर रही है, हम क्यों नहीं कर रहे? आप भी सुसमाचार सुना रहे हैं, मैं भी सुसमाचार सुना रहा हूं, आप भी प्रभु का काम कर रहे हैं, मैं भी प्रभु का काम कर रहा हूं, तो हमारे को क्यों नहीं अटैक कर रही है दुष्ट आत्मा? तो फिर वापस कहता हूं, ये ड्रामा वीडियो है, इसको कहते हैं ड्रामा वीडियो। या तो इसकी बिल्कुल ड्रामा जी। आजकल तो पास्टर जी बहुत ज्यादा ड्रामा चल रहा है जी, मैं कहना बहुत ही ज्यादा। या बेस्ट तरीका है बंटी जी। थोड़ा सा और मैं बोल दूं। बोलिए बोलिए। एक और मैंने देखा, एक पास्टर है और वो एक लड़की का छोटी मतलब कि 4 या 5 साल की लड़की होगी, हाँ, उसका हाथ उसने पकड़ा हुआ है और वो लड़की हाथ रख रही है, और अभी हाथ भी नहीं रखा, पहले उसने समझा दिया कि भाई ये बच्ची हाथ रखेगी और इससे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। जी जी जी। तो जो मतलब कि जिसने मतलब कि ड्रामा करना था ना, अभी उस लड़की ने हाथ रखा नहीं, वो पहले मतलब कि अपना ड्रामा उसने शुरू कर दिया। एग्जैक्टली। ये हमारे मुंबई में भी चला था बीच में, कोई प्रभु का दास आया था, नाम नहीं लूंगा, उसने लड़की का हाथ रखा, उसके ऊपर कहा कि मैं तेरे ऊपर प्रार्थना करता हूं, तू जाके सबके लिए प्रार्थना कर दे। ये ड्रामा देख चुका हूं। पेन के ऊपर उसने प्रार्थना किया, तो पेन सबके टच करो तो उसके ऊपर अब अभिषेक आएगा। एक सेवक है, नाम नहीं लूंगा, कुर्सी पे बैठता है, कहता है मैं भी कुर्सी पे बैठा हूं, जैसे अभी मैं कुर्सी पे बैठा हूं तो अभिषेक आ गया, तुम बैठोगे तो तुम्हारे ऊपर भी आएगा। इसको कहते हैं ड्रामा। तो ये आजकल बहुत चल रहा है, जो मैं समझता हूं कि अविश्वासियों से भी गंदा हो गया है। जी भैया। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेस्ट है, सुनिए ना, इसको बेस्ट तरीका है, इग्नोर करो, प्रभु का काम करो। और पौलुस कहता है, देना एक वचन देना। अब बंटी जी 1 मिनट दीजिए। 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय वचन 16, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 16। या लिखा है, पौलुस कहता है, लिखा है, पर अशुद्ध बकवाद से बचे रहे। रिपीट कहता हूं, अशुद्ध और बकवाद से बचे रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। उनका वचन मतलब उनकी मिनिस्ट्री, उनकी वीडियो, ड्रामा वीडियो, दुष्ट आत्मा बात कर रही है, ऐसा वाला वीडियो, लिखा है सड़े घाव की तरह फैल जाएगा, सड़ा हुआ घाव की तरह फैलेगा। बोलिए बंटी जी। बिल्कुल बिल्कुल पास्टर जी, आप एक बात बोलते हैं ना कि पतरस आ जाए, पौलुस आ जाए और यहाँ पर आकर वो पूछे कि हाँ जी कौन सा यीशु छोड़ के गए थे और तुमने क्या बना दिया, कौन सा सुसमाचार छोड़ के गए थे, कैसी सेवा छोड़ के गए थे और क्या बना दिया। एग्जैक्टली। और बंटी जी और एक बोलता हूँ, सुनिए, अगर इनकी तादाद बढ़ रही है ना,
और दूसरी बात, इनकी वीडियो को लोग देखते हैं ना, या फिर कहते हैं कि देखो उसने ऐसा कहा, ये फेमस हो गया, अलाना फलाना। हमको रत्ती भर भी उनकी चिंता या फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि यीशु ने खुद कहा है कि चौड़े रास्ते में बहुत होंगे, सकरे रास्ते में बहुत कम। तो हमारी गिनती किसमें आती है? सकरे रास्ते में, जहां बहुत कम लोग होंगे। और यीशु मसीह ने तो कहा कि बुलाए हुए बहुत हैं परंतु चुने हुए बहुत कम है। तो हम उनकी गिनती में फर्क नहीं पड़ता। जी भैया। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बंटी जी, तो God bless। ये या, बातें बोलिए। मतलब जानना बहुत जरूरी था। मतलब चलो Good, 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 वीडियो good। के माध्यम से, हाँ जी, बहुत Good, लोग good। सुन रहे हैं, या, तो मैं उनको ये जानता पता चल गया कि लूसीफर भी नहीं सीधा किसी में आता और ना ही यहोवा परमेश्वर आता है। तो इन चीजों Exactly। से हमें बचना चाहिए और समझना चाहिए इन बातों को। किसी के बहकावे में नहीं आना कि यहोवा परमेश्वर इसके अंदर आ रहा है तो इसके पीछे चलो। एग्जैक्टली। और देखो वो लड़की जो थी ना, उसने क्या कर दिया, लूसीफर ने सहारा ले लिया और इसकी मिनिस्ट्री को कंफर्म कर दिया। और डैनियल राज की मिनिस्ट्री को कहा कि वो गलत है, अन्य भाषा को कहा कि जो बोलते हैं, टीचिंग देते हैं, वो गलत है। तो इसका मतलब क्या हो गया? लूसीफर ने अपना राज्य बना लिया। तो यीशु भी तो यही कह रहे थे, मरकुस की किताब उसका 13 अध्याय में यीशु ने कहा कि लूसीफर अपने राज्य के विरोध में क्यों होगा, वो तो उसके पक्ष में होगा। और उसने कामयाब हो गई। लेकिन दुख की बात यह है कि वो लेडी जो अपने आप को प्रभु की दासी कहती है, वो फंस गई और बहुत भयंकर फंस गई। मुझे दुख है कि ऐसे लोग नरक में जब जा रहे होंगे, उस वक्त में बड़ा दुख होगा कि देखो कि सब कुछ त्यागा, प्रभु के लिए सब कुछ त्यागा, लेकिन अनंत काल का जीवन कहां बिता रहे हैं, ये दुख होगा। जी भैया। हाँ जी बिल्कुल बसी। और बाकी दुष्ट आत्मा के स्टेटमेंट पे थोड़ी ना जाना है कि आज उसने कह दिया कि ये सही है। दुष्ट आत्मा तो सही को गलत कह देती है और गलत को सही बोल देती है। एग्जैक्टली। वो तो झूठ पे टिका है ना उसका मिनिस्ट्री। हाँ बिल्कुल, आपने जो बोला है। राइट। जी बंटी साहब, मोस्ट वेलकम, गॉड ब्लेस।